इतनी सुंदर झांकी। प्रभु रथ पर चढ़ ही रहे थे, इतने में एक अबला चीखती पुकारती प्रभु के पास आई और चरणों में गिर गई। क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पति नान्यात्तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि माम, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। भगवान ने देखा ये स्त्री कौन है। स्त्री को चरणों में गिरते देखा तो भगवान सावधान हो गए। सब गौर से देख रहे आखिर ये है कौन। भगवान ने दृष्टि नीचे की तो पहचान गए, अरे ये तो अर्जुन की कुलवधू उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु गर्भवती होने के नाते उत्तरा सती ना हो पाई। आज वही प्रभु के चरणों में गिरी है। हे प्रभु, आज मुझे अपना कोई भी रक्षक आपके अतिरिक्त इस त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। हे नाथ, मेरी रक्षा करें। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक इस संसार में है ही नहीं। ऐसा भाव यदि मन में आ जाए तो वही सच्चा अनाश्रित भक्त है और कोई नहीं। यदि उत्तरा ने क्षण भर का भी विलंब कर दिया होता तो आज अनर्थ हो जाता। द्रौपदी ने भी तो भगवान को पुकारा था कौरवों की सभा में, पर कब? जब चारों हाथों में निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों की ओर देखती हैं, माना कि भगवान के अनंत गुणानुवादों का कोई गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन संत महात्मा तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाते ही हैं ना। लेकिन यहाँ तो मेरे गोविंद का कोई धन्यवाद ही प्रकट नहीं कर रहा। कुत्ती से रहा न गया, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। महाराज, भगवान ने देखा, बुआ ये क्या कर रही हो? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, आपसे विदा लेकर जा रहा हूँ, मुझे आपके चरण स्पर्श करने चाहिए, उल्टा आप मेरे चरणों को स्पर्श कर रही हैं। कुंती बोली, क्या कहती हैं कुंती, सुनिए। नमस्ते पुरुषं त्वं मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्भवस्थितं माया च
26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहती हैं कि भतीजे को प्रणाम नहीं है, अपितु त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष भगवान के चरणों में प्रणाम है। मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही प्रभु। आश्चर्य तो देखिए कि सबके भीतर आप हैं, बाहर कण-कण में आप विराजमान हैं, भीतर बाहर सब जगह आपकी ही सत्ता है, परंतु आप फिर भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपने सबकी आंखों पर माया का घूंघट डाल के रखा है। इसलिए जब तक आप ना चाहें तब तक आपको कोई देख ही नहीं सकता। प्रभु, आपका ये जो विग्रह, जो परमहंसों को भी परमहंस बनाने वाला है, ऐसे विग्रह का जब व्याख्यान बड़े बड़े संत और महात्मा नहीं समझ पाए, वो नहीं कर पाए, तो तब कथम पुष्यम ही स्त्रिया। मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? प्रभु, मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन हाँ, एक विश्वास अवश्य है केशव कि जो कृपा भाभी देवकी को और भैया वसुदेव को आपसे प्राप्त नहीं हुई, वो मुझे प्राप्त हुई। भगवान बोले, बुआ कैसी कृपा? बोली, प्रभु देखिए, देवकी के 8 पुत्र हुए, उनमें से 8 वे हैं आप। लेकिन सारे बच्चों को उसके भाई ने ही मार डाला। विवाह के बाद जेल खाने में जाना पड़ा। आप अवाक बने बने सब देखते रहे, परंतु आपने एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं अपनी ओर दृष्टि डालती हूं ना, तो मैं एक विधवा, मेरे 5 अनाथ बालक, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही है। समझ नहीं आता कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। प्रति क्षण षड्यंत्र और प्रति क्षण आक्रमण, और उन षड्यंत्रों में फंसे हुए हम माँ और बेटे। लेकिन प्रभु, आपकी कृपा से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा।